हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल और रियल करंट सोर्स जाना था कि क्या होते हैं। वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये सब बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम जानेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में। इंडिपेंडेंट वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? मतलब वैसा वोल्टेज सोर्स जो कि एक स्पेसिफाइड वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्किट में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर? और इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। एक सर्कल होता है, दो टर्मिनल होते हैं, इसकी पोलैरिटी होती है और इसकी वैल्यू लिखी होती है। तो सिंबल देख के हम बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल ए है वो टर्मिनल बी से वी वोल्ट ज़्यादा है, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव के साइड है और बी निगेटिव के साइड है। क्लियर? अब आते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ही इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एक स्पेसिफाइड करंट सर्किट में फ़्लो कराता है। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि इस सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्लियर? और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक एरो बना होता है और करंट की वैल्यू होती है। और ये जो एरो है उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर? अब आते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स पर। डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ कि ये वोल्टेज और करंट सोर्स जो है वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो वोल्टेज सोर्स किन चीज़ के ऊपर डिपेंड हो सकता है? तो वो होगा वोल्टेज एंड करंट। और करंट सोर्स भी सिमिलरली दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज और करंट। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स वोल्टेज और करंट विच डिपेंड अपॉन अनदर वेरिएबल सच एज वोल्टेज और करंट। क्लियर? तो अब डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग इन्हें हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दूसरा है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तीसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और चौथा है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। मतलब वैसा वोल्टेज सोर्स जो किस पे डिपेंड करेगा? सर्किट के इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज को
कंट्रोल करेगा। वैसे वोल्टेज सोर्स को हम बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये एक सर्किट है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक इनपुट वोल्टेज V1 है और आउटपुट वोल्टेज V0 है, और ये V0 की वैल्यू कितनी है, 60 VI है। ठीक है, अगर यहाँ VI की वैल्यू हम 20 मिली वोल्ट लेते हैं तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 इंटू 20 इक्वल टू 1.2 वोल्ट। वहीं अगर VI की वैल्यू अगर हम 30 मिली वोल्ट लेते हैं तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 इंटू 30 इक्वल टू 1.8 वोल्ट। क्लियर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि V0 की जो वैल्यू है वो VI पे डिपेंड कर रही है। VI चेंज हो रहा है तो V0 भी चेंज हो रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब वोल्टेज सोर्स जो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। इनपुट करंट अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। क्लियर। ये एक सर्किट है जिसमें करंट, इनपुट करंट I1 है और यहाँ पर एक फैक्टर दिया हुआ है KI जो वोल्टेज ड्रॉप V0 के बराबर होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर I1 की जो वैल्यू है वो 50 माइक्रो एम्पियर कर देते हैं तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू I1 इक्वल टू, और K की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 25 माइक्रो वोल्ट। सिमिलरली अगर I1 की वैल्यू अगर हम 60 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि I1 जैसे जैसे चेंज हो रहा है V0 की वैल्यू भी चेंज हो रही है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में जो कांस्टेंट था 60 वो डायमेंशन लेस था, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट K दिख रहा है इसका डायमेंशन होता है वोल्ट बाय एम्पियर, और वोल्ट बाय एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ एक बात और नोटिस करने वाली है कि वोल्टेज डिपेंडेंट में जो डिफरेंट सर्किट था, जबकि करंट डिपेंडेंट में हम देख रहे हैं कि ये एक ही सर्किट है। वोल्टेज डिपेंडेंट में जो कांस्टेंट था वो डायमेंशन लेस था, जबकि करंट डिपेंडेंट में जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन होता है वो है वोल्ट बाय एम्पियर और ओम। क्लियर। अब आते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब करंट सोर्स जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। सॉरी, अपॉन। ठीक है, तो ये सर्किट हम देखते हैं। इस सर्किट में इनपुट वोल्टेज V1 है और एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 0.2 V1 है और करंट I फ्लो कर रहा है। क्लियर। अगर हम इस V1 की वैल्यू 10 मिली वोल्ट लेते हैं और ये जो 0.2 है कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होगा
एम्पियर बाई वोल्ट और महो कंडक्टेंस की यूनिट और सीमेन। ठीक है। और पॉइंट अब हम निकालेंगे करंट की वैल्यू, तो आई क्या हो जाएगी 0.2 सीमेन इंटू 10 मिली वोल्ट इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। क्लियर। वहीं अगर हम इस V1 की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो I की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो इनपुट वोल्टेज P1 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का। तो करंट सोर्स जो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ सर्किट भी है जिसमें I1 करंट हम दे रहे हैं और एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है बीटा I1, और इसकी वजह से क्या करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट बीटा है ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगर हम यहाँ I1 की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर ले लेते हैं और बीटा की वैल्यू 100 ले लेते हैं तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 50 मतलब 5 मिली एम्पियर। सिमिलरली अगर हम I1 या बीटा में से किसी एक की वैल्यू चेंज कर देंगे तो I की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ भी सेम चीज़ है वोल्टेज सोर्स की तरह कि वोल्टेज डिपेंडेंट जो करंट सोर्स होता है उसमें हम दो सर्किट लेते हैं, लेकिन जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसमें हम एक सर्किट लेते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि वोल्टेज डिपेंडेंट में जो कांस्टेंट था वो डायमेंशन लेस था और वोल्टेज डिपेंडेंट जो करंट सोर्स है उसमें उसकी कांस्टेंट की डायमेंशन है वोल्ट पर एम्पियर, सॉरी एम्पियर बाय वोल्ट। और करंट सोर्स का जो कांस्टेंट था, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का जो कांस्टेंट था वो उसकी डायमेंशन थी एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर। और करंट सोर्स का जो करंट डिपेंडेंट जो है उसमें बीटा जो है वो डायमेंशन लेस होगा। अब आते हैं वोल्टेज डिवाइडर पर कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। किसी भी सीरीज सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज होता है उसको हम जितने भी रजिस्टर होते हैं उसके अक्रॉस रिड्यूस वोल्टेज में डिवाइड कर देते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो V है V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 इन सीरीज सर्किट। बस सेम थिंग यहाँ पर भी है। अब इस सर्किट का करंट कितना होगा I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, तो V बाई आर और R की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस। तो जिसे हम किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम R टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो I की वैल्यू हमें मिल गई V बाई आर टी। अब अगर V1 के बारे में बात किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी V1 इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे तो I इंटू R1 और I की वैल्यू क्या है V बाई आर टी इंटू R1। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो V इंटू R1 बाई आर टी। क्लियर। सिमिलरली अगर हम V2 के बारे में देखें तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी I इंटू R2
और आई की वैल्यू क्या थी, V/RT इंटू R2। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू R2/RT। क्लियर। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि दो रजिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है। ये तो बात हुई अनलोडेड की कि यहाँ पर कोई भी लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं लोडेड सर्किट की। लोडेड सर्किट में हम क्या देखते हैं कि एक लोड रेजिस्टेंस R2 के पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अब इस RL की वजह से वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा और V2 इक्वल टू क्या होता है, V/R2 पैरेलल RL/RT होगा ना। तो जब RT कम हो जाएगा तो V2 की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर से इसका रिजल्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या होगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, जिसकी वैल्यू लोड रेजिस्टेंस R पर डिपेंड करेगी। क्लियर। वहीं जो सर्किट में करंट ड्रॉ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का रिड्यूस कर जाएगा। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। और अगर इक्विवेलेंट R रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब I की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। अभी तक के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।